नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ग्राम पंचायतों को अपनी मर्जी से फंड्स खर्च करने का इख्तियार। मकानात के ऊपर से गुजरने वाली बर्क़ी लाइन को हुकूमत अपने खर्च से हटाएगी। वजीर आला का जायजा इजलास। कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल से अवाम खौफजदा ना हो, लेकिन मोहतात रहें। निमटने के लिए तमाम इक़दाम। होली तकारीब पर पाबंदी। डायरेक्टर हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के लिए 117 फिश आउटलेट्स का वज़रा ने किया इफ्तिताह। अजला में तोसी देने का मंसूबा। इस साल 20 करोड़ मछलियों की होगी पैदावार। मूसा नदी प्रोजेक्ट के तहत मलकपेट ता नागोल वॉकिंग, साइकिलिंग ट्रैक, पार्क्स और जिम होंगे तामीर। रुकन असम्बली अहमद बलाला का सदरनशीन प्रोजेक्ट के साथ दौरा। और बहादुरपुरा, काटेधन और बालापुर में आग लगने के वाकयात, भारी माली नुकसान का अंदाजा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि ग्राम पंचायतों के लिए मख्तस फंड्स को ग्राम पंचायतों की जानिब से किए गए फैसलों के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जाएगा। वज़ीर आला ने वेज, नॉन वेज, फूलों और फलों की फरोख्त के लिए 142 बल्दियात और कॉरपोरेशंस में इंटीग्रेटेड मार्केट्स की तामीर का फैसला किया है। इसके लिए सरकारी अराजियात की शिनाख्त करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने TS ट्रांसको व जेनको के CMD देवल्लापल्ली प्रभाकर राव को हिदायत दी है कि शहरी व देही इलाकों में रिहायशी मकानात के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनों को हुकूमत के खर्च पर हटा दें। वज़ीर आला ने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के बशमूल इजाफी पुलिस स्टेशन की तामीर का भी फैसला किया। उन्होंने खातून पुलिस विंग्स की तश्कील और इस सिलसिले में मुतालिका अहकामात जारी करने के लिए रहनुमाना खतूत तैयार करने की हिदायत दी। KCR ने शहरी इलाकों में जरूरत के मुताबिक रेल ओवर ब्रिजेस से मुताल्लिक कामों को भी मंजूरी दी है। इसी तरह रेलवे लाइंस, अंडरपास, सड़कों की तोसी, सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम, वनीज, दरियाओं, कैनाल प्रोजेक्ट्स, डैम की तामीर से मुताल्लिक कामों को भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने महकमे आबी वसाइल के ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कृष्णा गोदावरी टास्क के तहत मौजूदा फसलों को नुकसान न पहुंचे। वज़ीर आला ने दीगर असम्बली हल्क़ाजात में ज़ेरे इल्तिवा और नए कामों की तकमील से मुताल्लिक की गई दरखास्तों के जवाब में मुस्बित रद्द अमल जाहिर किया है। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासती सरहदों पर गश्ती टीमों के जरिए टेस्ट किए जा रहे हैं। पीर के दिन होली त्यौहार, इसके बाद ईस्टर, उगादी त्यौहार आ रहे हैं। अवाम को मोहतात रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन लेने वाले भी मुतासिर हो सकते हैं। रियासत को अब तक 24,49,330 डोज मौसूल हुए हैं, जो 12 लाख टीके दिए गए हैं। 0.7 टीके ज़ाय हुए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम तमाम कवायद पर अमल करें। श्रीनिवास राव ने कहा कि वैक्सीन की इजाफी कीमत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैक्सीन देने की मुसल्लिमा हैसियत को खत्म कर दिया जाएगा। डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ रमेश रेड्डी ने कहा कि 10,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार हैं। जहां भी मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं
इन इलाकों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर इलाज के तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक मुतासरा शख्स 6 अफराद तक ये मर्ज फैला सकता है। बच्चों में वायरस की अलामात ज़ाहिर न होने के बावजूद ज्यादा अफराद को मुतासिर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी अद्वियात को भी तैयार रखा गया है। ఈ కోవిడ్-19 కేసుల సంఖ్యలో పెరుగుదల చూస్తున్నాం. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చేసి గత 2 వారాల నుంచి కొద్దిగా కరోనా సంఖ్యలో పెరుగుదల మనం చూడటం జరిగింది. దేశంలో ఎక్కడైతే కేసెస్ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా వేల సంఖ్యలో కేసులు నమోదవుతున్నప్పటికీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం 60,000 పరీక్షలు ప్రతిరోజు 50 నుంచి 60,000 వరకు కూడా కోవిడ్-19 పరీక్షలు నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఆ నిర్వహించుకున్నప్పటికీ కూడా మనకి కేవలం 400 నుంచి 500 కేసులు మాత్రమే నమోదవుతున్నాయి. ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రజలకి తెలియజేసిన విషయం ఏంటంటే, ఒకటి, ఈ కరోనా కట్టడి నివారణ కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది, రెండోది వ్యాక్సినేషన్ రిలేటెడ్, మూడోది వచ్చేసేసి ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం ఎందుకంటే మనకి మార్చి 3కి గత సంవత్సరం మార్చి 3కి ఫస్ట్ కేసు రిపోర్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం 1 కోటికి పైగా పరీక్షలు నిర్వహించుకున్నాం. ఈ రోజుతోని నిన్నటి వరకు మనం ఏదైతే 99,159,61,154 పరీక్షలు చేసుకుంటే ఈరోజు చేసిన 50,000 పరీక్షలతోని మనం 1 కోటి పైగా మనం కోవిడ్-19 పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 30% జనాభాలో మనం ఈరోజు కోవిడ్-19 పరీక్షలు నిర్వహించుకున్నాం. సో ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదటి నుంచి కూడా ఈ కరోనా కట్టడి నివారణ కోసం వ్యూహాత్మకంగా ముందుకెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం సర్వేలెన్స్ని ఇంటెన్సిఫై చేసుకోవాలో చేసుకుంటున్నాం, అది బోర్డర్ సర్వేలెన్స్ కానివ్వండి లేదా కమ్యూనిటీ సర్వేలెన్స్ కానివ్వండి. दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में जुमे के मुकाबले मामूली कमी हुई है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक हफ्ते को 495 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1685 हुई हैं। जुमला केसेस की तादाद 3,05,804 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,99,878 बताई गई। हफ्ते की सुबह 247 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 4,241 एक्टिव केस बताए गए। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 142, मंचिरियाल 8, कामारेड्डी 9, मल्काजगिरी 45, आदिलाबाद 12, कोत्तागुड़म 5, जगतियाल 15, जंगांव 6, गढ़वाल 2, करीमनगर 16, खम्मम 15, आसिफाबाद 4, महबूबनगर 18, भूपालापल्ली, मलगू 3, नागर कर्नूल 6, मेदक 5, नलगुंडा 21, नारायणपेट 4, महबूबाबाद 4, निर्मल 8, निजामाबाद 30, पेद्दापल्ली 4, सिरसिल्ला 6, रंगारेड्डी 35, सिद्दीपेट 6, संगारेड्डी 20, सूर्यापेट 9, विकाराबाद 7, वनपर्ती 6, वरंगल अर्बन 8, वरंगल रूरल 5 और भोंगिरी में 11 केस दर्ज हुए। हैदराबाद बल्दिया के दफ्तर के बाज मुलाजमीन के कोविड से मुतासर होने पर दफ्तर में जुजवी पाबंदियां लगा दी गई हैं। शिकायत के लिए रुजू होने वालों को मशवरा दिया गया कि वो ऑनलाइन खिदमात से इस्तिफादा करें। यह भी बताया गया कि बल्दिया के सदर दफ्तर वाक़े टैंकबंड के पास दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक शिकायत सेल में दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मीडिया के नुमाइंदों को भी इस सिलसिले में ताउन करने की अपील की गई। ये दादरी मंदिर में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इसके लिए भक्तों के लिए मंदिर को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से होली की तखारी पर पाबंदी लगाई गई है। रियासत में कोविड के बढ़ते केसेस की तरफ से आउटडोर मकामात पर होली की तखारी की इजाजत नहीं रहेगी। खवायद की खिलाफवर्जी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। गेटेड कम्युनिटीज पर भी नजर रखी जाएगी। पुलिस ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और हॉस्टल इंतजामिया को इस सिलसिले में हिदायत जारी की है और इस बात की ताकीद की है कि खवायद की पाबंदी की जाए, जैसे मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दूसरे अजला में भी ऐसे ही कवायद पर अमल किया जाएगा। सैबराबाद पुलिस के हुदूद में भी होली तखारी पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस ने 2 व्हीलर्स पर ग्रुप की शक्ल में घूमने पर पाबंदी लगाई है। सड़क पर चलने वालों पर रंग फेंकने पर कार्रवाई का इंतबाह किया गया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने 117 मछली के गश्ती आउटलेट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। नेकलेस रोड पर वाक़े प्रोग्राम में अरकान मुकर्रना, अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना वाम जितनी अच्छी हैं उतनी ही मजे की यहाँ की मछली है। हैदराबाद के 150 डिवीजन में गश्ती दुकानें चलाई जाएंगी। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में मौसम बरसात के अलावा ज़खायर आब में साल भर पानी दस्तियाब है। मौसम गर्मा में पानी होने से मछलियों की अफजाइश हो रही है। माहिरों के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं। इंटरग्रेटेड मार्केट की तामीर के लिए बजट में फंड्स मख्तस किए गए हैं।
तरकारी और गोश्त की मार्केट के लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में गश्त की दुकानें चलाने का मंसूबा है। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इस साल 20 करोड़ मछलियों की पैदावार होगी। जहां पानी है वहां पर मछलियों की अफजाइश की जाएगी। शहर में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है। अब तक मछली पहुंचाने की गर्ज से ये गश्ती आउटलेट दिए जा रहे हैं। जहां फरोख्त करना चाहते हैं वहां पर फरोख्त कर सकते हैं। माहिरों की मदद के मकसद से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने संगारेड्डी में तोशिबा कंपनी के जेर निगरानी ITI कोर्सेज से मुताल्लिक नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट मरकज का इफ्तिताम दिया। तेलंगाना में पहली बार तोशिबा प्रोग्राम का आगाज किया गया है। तरबियती तलबा को मटेरियल तकसीम किए गए। इस मौके पर वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी भी मौजूद थे। वजीर फाइनेंस ने कहा कि चंद साल पहले जापान हुकूमत के साथ किए गए माहदे के मुताबिक इंडिया में जापान की कंपनी में काम करने वालों के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाएंगे। इस माहदे के तहत 14 जापानी कंपनियों ने अपनी जरूरत के मुताबिक तलबा को तैयार करने के लिए मंजूरी दी है। पहले मरहले के तहत 30 अफराद को 1 साल तक तरबियत दी जाएगी। दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। स्टाइफंड के तौर पर 11,000 रुपए ESI और PF दिया जाएगा। तरबियत मुकम्मल करने वालों को 24,000 रुपए अलाउंस के साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि नौजवान आला तालीम हासिल करने के बाद मुलाजमत से महरूम हैं, क्योंकि कंपनियों को जिस काबिलियत की जरूरत है वो हासिल नहीं है। इसलिए कंपनियों के मुताबिक उन्हें तैयार करना अहम जरूरत है। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने भी खिताब करते हुए कहा कि तलबा सख्त मेहनत करते हुए अपने मकासद में कामयाब हों। वजीर खेल को श्रीनिवास गौड़ ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 72वें कौमी ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2021 का आगाज किया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद पहली बार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के ज़रिए निगरानी चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। इसमें 27 रियासतों से करीब 700 साइकिलिंग राइडर हिस्सा ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप 31 मार्च तक चलेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना को खेलों का हब बनाने के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। खेलकूद को फरोग देने के लिए सब कमेटी तश्कील दी गई है। रियासत में खिलाड़ियों को तरगीब देने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात भी फराहम किए जा रहे हैं। आला तालीम में 0.5% और मुलाजमतों में 2% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम शोबों को नजरअंदाज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बजट ज्यादा पेश करके कम खर्च किया जा रहा है। कई महकमेजात में अकाउंट नहीं है। रिजर्व बैंक में जितनी रकम होनी चाहिए उतनी नहीं है। SC और ST सब प्लान के तहत सिर्फ 38% बजट खर्च किया गया। रामचंद्र राव ने कहा कि जिनको पर हजारहा करोड़ के बकायात हैं, बजट के नाम पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हुकूमत रियासत को पीछे लेकर जा रही है। कैग रिपोर्ट के बाद हुकूमत की आंख खुल जानी चाहिए। हैदराबाद में हजारों करोड़ की अराजी रिकॉर्ड को गायब कर दिया गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हल्का असम्बली मलकपेट में मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और उसके तरक्याती कामों के सिलसिले में मजलिस की कोशिशों से पेशरफ्त जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हल्का मलकपेट से गुजरने वाली मूसा नदी के पास मुख्तलिफ तरक्याती कामों के सिलसिले में हमातन गोश मसरूफ हैं।
हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट चादर घाट से लेकर खदी मलकपेट वाहद नगर मूसरमबाग शालीवाहना नगर से नागोल तक जाने वाली मूसा नदी पर तामीर किए जाने वाले वॉकिंग ट्रैक और दूसरे कामों का मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदरनशीन सुधीर रेड्डी एमडी विश्वजीत के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा कि चादर घाट वॉकिंग ट्रैक साइकिलिंग ट्रैक का मुआयना किया गया है। उनका कहना था कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के तहत जो काम किए जा रहे हैं उससे नागोल तक मुकम्मल किया जाना है और इनके दरमियान प्लेग्राउंड्स, जिम और खूबसूरत पार्क का भी बनाने का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि सदरनशीन सुधीर रेड्डी को इस सिलसिले में तमाम तफसीलात से वाकिफ करा गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि अगर चादर घाट से काम शुरू होता है और नागोल तक मुकम्मल किया जाता है तो 6-7 किलोमीटर तक वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक बन जाएगा। उनका कहना था कि इन कामों के इब्तिदाई मरहले को देखकर ऐसा लगता है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का जो ख्वाब था वो मुकम्मल हो सकता है। इस मौके पर मूसी रिवर प्रोजेक्ट के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और एसएम अबरार भी मौजूद थे। सुधीर रेड्डी साहब एमएलए साहब के साथ और एमडी विश्वजीत साहब के साथ तमाम ऑफिसर्स के साथ चादर घाट से लेकर यहाँ पर जो चादर घाट के पास से जो अपना वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक जो मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो बनाया जा रहा है, तो इन वहाँ से कम्प्लीटली नागल तक ये टच करना, बीच में जो भी जहाँ सभी वाटर फ्लोज आ रहे हैं वहाँ पर कलवर्ट के साथ छोटे छोटे ब्रिजेस बनाना, छोटे प्लेग्राउंड्स बनाना, छोटा इस जिम्स बनाना, ये सब चीज़ों के ऊपर हम एमएलए साहब को और एमडी साहब को बोले हैं। तो डेवलपमेंट और ये सब काम होने के बाद आप वादा करें कैसा भी करेंगे उस, और चादर घाट के आगे से वहाँ जहाँ से भी आ रहा कंटिन्यूसली पूरा यहाँ तक अगर से ये पूरा एक ही टच हो गया तो 6-7 किलोमीटर्स का जो है ना पूरा एक ही स्ट्रेच वॉकर्स के लिए और साइकिलिंग के लिए मोर देन 7 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच हो जाता। और जो कभी यहाँ पे आए तो महसूस हो रहा है कि जो मूसी ब्यूटिफिकेशन जो एक ख्वाब था कि वो हो सकता बोल के दिखने में आ रहा। सदरनशीन मूसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सुधीर रेड्डी ने बताया कि मूसा नदी से लगे वॉकिंग ट्रैक का मुआयना किया गया। उन्होंने बताया कि जिम के अलावा वॉकिंग ट्रैक बनाने का मंसूबा है और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इस सिलसिले में मौसर तजावीज़ पेश की हैं। चादर घाट से नागोल तक एक ट्रैक बनाने की भी तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। उनका कहना था कि वज़ीर आला केसीआर और केटीआर की ख्वाहिश के मुताबिक मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। ఈరోజు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మలక్పేట శాసనసభ్యులు బలాల గారి ఆధ్వర్యంలో మలక్పేట యొక్క మూసీ బ్రిడ్జ్ పక్కకు చదరగఢ్ బ్రిడ్జ్ పక్కకు జరిగే వాకింగ్ ట్రాక్స్ యొక్క నిర్మాణాన్ని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థన మేరకు మలక్పేట బ్రిడ్జ్ వద్ద లో లెవెల్ క్యాజ్వే వద్ద ఒక అవుట్డోర్ జిమ్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఒకటి మన జిమ్తో పాటు వాకింగ్ ట్రాక్ని సుందరీకరించి ఒక చిన్న బ్రిడ్జ్ లాంటిది ఒకటి కట్టేసి అక్కడ వస్తున్న వాటర్ ఫ్లోని సుందరీకరణ చేసే భాగంగా కొన్ని సూచనలు వారు చెప్పడం జరిగింది ప్రభుత్వానికి. తప్పనిసరిగా ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపిస్తాం. అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి మరి శాలివాహన్ నగర్ నుంచి ఇక్కడ ఈ నాగోల్కు అయితే వాకింగ్ ట్రాక్ చేసినాం దాన్ని కూడా లింకప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము. తద్వారా మన నాగోల్ బ్రిడ్జ్ నుంచి మా చదరగఢ్ బ్రిడ్జ్ వరకు ఒకటే లింక్ ఉంటుంది. వాకర్స్ కానీ సైక్లింగ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ సౌకర్యంగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన అభ్యర్థన మేరకు ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే ఇక్కడికి నాగోల్కి వచ్చి ఇది విజిట్ చేసి దీని ఫీజిబిలిటీ చూస్తూ ఉన్నాం. वक्फ बोर्ड को इंतजामी तौर पर मुस्तहकम करने डिप्टी सीओ का ओहदा कायम किया गया है। इस ओहदे पर सीनियर ओहदेदार मोहम्मद सफीउल्लाह का तखर्रुर किया गया। उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। सदरनशीन ने उनका खैर मकदम किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोर्ड के ओहदेदारों अरकान स्टाफ से उनका तारुफ कराया गया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि सफीउल्लाह का शुमार ईमानदार ओहदेदारों में होता है। उनके तखर्रुर से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने उनके साथ भरपूर ताउन की पेशकश की है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से सीसी रोड, सीवरेज पाइपलाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। दबीरपुरा, फरहत नगर, मस्जिद चूटीशाह, मस्जिद गुलजार और शुएब मेमोरियल ग्राउंड के अलावा दूसरे इलाकों में ये काम मुकम्मल किए गए।
रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शब बारात के पेश नज़र फरतनगर के कब्रस्तान का मुआयना किया, जहां शब बारात को कबूर की जियारत और फातिहा ख्वानी होगी। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में आजमपुरा, अकबरबाग, खदीम मलकपेट, छावनी, चंचलगुड़ा, सुल्तानदारा और चादरघाट में वाक़ कब्रस्तानों में सफाई, झाड़ियों की कटाई और लाइट्स के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। अकबरबाग में उजाले शाह, बुखारी शाह, आजमपुरे में बोद अली शाह, गोल खबरस्तान, मस्जिद इलाही, खदीम मलकपेट में इदारे मिलिया, मस्जिद कादरिया, प्रिंस बॉडीगार्ड, पदमा नगर खबरस्तान और सलीम नगर खबरस्तान में भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बाज़ मकामात पर चंद काम बाकी बचे हैं और इतवार की दोपहर तक उन्हें भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। अवाम की सहूलत के लिए मलकपेट के तमाम खबरस्तानों में शब बारात के पेश नज़र सफाई के काम तेजी के साथ अंजाम दिए गए हैं। दारुस्सलाम बैंक ने कोरोना वायरस, लॉकडाउन और मुल्क की माशी गिरावट के बावजूद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बैंक ने डिपॉजिट व कर्जों की इजराई में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद खातेदारों को उनके घरों तक बैंक खिदमात फराहम की गई। बैंक के जनरल बॉडी इजलास में मालियाती साल का गोशवारा पेश करते हुए बात बताई गई। बैंक के डायरेक्टर मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के डिपॉजिट जो गुज़िश्ता माली साल 507.13 करोड़ रुपए के थे, बढ़कर 563 करोड़.87 करोड़ रुपए हो गए हैं। कर्जों की इजराई 317.47 करोड़ रुपए से बढ़कर 355 करोड़.46 करोड़ रुपए हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए थे, उसकी पाबंदी की गई। इन अहकामात में कर्ज पर सूद की अदायगी को एक मुद्दत तक मुस्तस्ना रखना भी शामिल था। बैंक की जानिब से डिजिटल अदायगियों जैसे गूगल पे, फोन पे, यूनिफाइड पेमेंट और दूसरी मोबाइल बैंकिंग और दीगर तरीक़ेकार को कबूल किया जाता है। टोल प्लाजा से गाड़ियों के गुजरने फास्टैग भी जारी किया जाता है। बैंक में RTGS, NEFT के अलावा कॉरपोरेटर्स की दीगर सहूलतें भी दस्तियाब हैं। बैंक के डायरेक्टर्स बुरहानुद्दीन ओवैसी, SA हुसैन अनवर, आलमपल्ली पोचैया, सूफी जहीरुद्दीन, CEO सादत अकबर और डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक अहदेदार और दूसरे इस जनरल बॉडी इजलास में शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के ताउन से और मजलिसी क़ियादत की सरपरस्ती में हमारा बैंक हर तनक़ी में, हर जांच में अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कामयाब हो रहा है बल्कि अवामी एतमाद भी हासिल कर रहा है। मैं तवक्को रखता हूँ कि जैसा आप हजरात का हमेशा हमारे बैंक के साथ ताउन रहा है, ये आपका भी बैंक है, इसका सिलसिला जारी रहेगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हैदराबाद को मुल्क भर में महफूज शहर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अमेरिका की एक सर्वे कंपनी ने भी हैदराबाद को महफूज शहर की फहरिस्त में शामिल किया है। अंजनी कुमार ने कहा कि एक CCTV कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर काम करता है। CCTV कैमरे जराइम के वाकयात को हल करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने यह भी दावा किया कि अवामी मुकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब से साल 2018 से जराइम की तादाद में कमी हुई है। मलकपेट के अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर के अमले की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में कायम अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर के मुलाजमीन ने रुकन असम्बली से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। हल्के में पब्लिक हेल्थ सेंटर के तहत अवाम की खिदमात और सहूलतों की तफसीलात से भी वाकिफ करा गया। रुकन असम्बली ने कहा कि इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत बच्चों को मुख्तलिफ टीके दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अहमद बलाला ने अवाम को कोविड वैक्सीन से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया और कहा कि तिब्बी अमला घर घर जाकर भी बच्चों के टीकों के बारे में मालूमात हासिल करेगा और जिन्होंने टीके नहीं दिलाए हैं वो पब्लिक हेल्थ सेंटर के जरिए अपने बच्चों को टीके दिला सकते हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि 1 अप्रैल से अब 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद भी कोविड के टीके ले सकते हैं और इससे भी अवाम को इस्तेफादा करना चाहिए। तालीमी इदारों को बंद किए जाने के खिलाफ खानगी स्कूल्स के इंतजामिया और टीचर्स का एहतजाज जारी है। हफ्ते को मुख्तलिफ तालीमी इदारों के टीचर्स ने चिरागरी लेन में वाक़ कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि बार, वाइन शॉप, रेस्टोरेंट में कोरोना क्या नहीं आएगा? क्या सिर्फ स्कूल में ही कोरोना आएगा? टीचर्स ने कहा कि कौंसिल के इंतखाबात के बाद स्कूल्स बंद करते हुए टीचर्स को रोड पर ला दिया गया। कई टीचर्स कर्ज में मुब्तला हैं।
वज़ीर आला ऐवान असेंबली में कभी भी लॉकडाउन न लगाने का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ तालीमी इदारों को क्यों बंद कर दिया गया। वज़ीर खाना हरीश राव और रियासती वजीर बीसी वेलफेयर फूड सप्लाई सत्यावती राठौर ने मरकजी कुतुबखाना संगारेड्डी में ऑडिटोरियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदरनशीन जिला लाइब्रेरियन नरहरी रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला के सीआर और दूसरे वज़रा के ताउन से ऑडिटोरियम की तामीर अमल में आई। सेमिनार्स, कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव से ताउन का मुतालबा किया गया। वज़ीर मौसूफ ने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द दरकार अशिया फराहम की जाएगी। सदरनशीन जलपल्ली बलदिया अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने वादी उमर कॉलोनी में ड्रेन लाइन के कामों का जायजा लिया। कौंसिल इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक की वजह से यहाँ पर काम रुका हुआ था, अब काम का दोबारा आगाज हो गया है। मुकामी अवाम ने सदरनशीन बल्दिया से इज़हार तशक्कुर किया। वट्टेपल्ली में गुंटाल शाह दरगाह खबरस्तान के अराजी पर कब्जे के सिलसिले में मुकामी अवाम ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड से मुलाकात करते हुए इक़दाम की दरख्वास्त की। मुकामी अवाम के नुमाइंदे ने बताया कि मुकामी मस्जिद के सदर खबरस्तान की अराजी को तिजारतगाह बनाने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला को भी इन जबरन कब्जों के बारे में तफसीलात फराहम की गई हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने तयक़ुन दिया कि खबरस्तान की अराजी को फरोख्त करने या उस पर नाजायज कब्जे की कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। शास्त्रीपुरम डिवीजन में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मस्जिद की राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिवीजन के तमाम कब्रस्तानों में सफाई, हिसारबंदी, झाड़ियों की कटाई के अलावा दूसरे कामों का भी मुआयना किया गया। शब बारात के पेश नज़र सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम के मुख्तलिफ कब्रस्तानों में सफाई के इंतजाम तेजी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। राजेंद्र नगर अत्तापुर की वासुदेव रेड्डी कॉलोनी के मकानात का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया है। मुकामी मकीनों ने बताया कि वो 38 साल से यहां पर मुकीम हैं। उन्हें नोटिस भी जारी नहीं की गई। अचानक उनके मकानात की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई। ताहम पता चला है कि यह अराजी जिस पर मकानात तामीर थे वक्फ बोर्ड की मिल्कियत थी। वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने अराजी का मुआयना करते हुए सब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने के लिए नुमाइंदगी की थी। मुकामी मकीनों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन दफ्तर के जिम्मेदार अब उन्हें वक्फ बोर्ड से रुजू होने का मशवरा दे रहे हैं। कुलहिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर-ए-इत्माम 19वां मरकजी जलसे शब बारात इतवार 28 मार्च को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। इस जलसे से बैरूनी व मेहमान मुक़र्रिन खिताब करेंगे। आलिम दीन अल्लामा सैयद आदिल रजा खादरी, अल्लामा मोहम्मद अहमद रजा मंजरी के खिताबात होंगे। जलसे की निज़ामत प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल नईम खादरी करेंगे। सदर कुल रहमत आलम कमेटी मोहम्मद शाहिद इकबाल खादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। बहादुरपुरे में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब बैरूनी रियासतों को ले जाने वाले सामान के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया कि आग ने एक रेस्टोरेंट और आजू बाजू की कुछ दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से पूरे इलाके में सनसनी देखी गई। रेस्टोरेंट में मौजूद 3 सिलेंडर्स को बाहर निकाल लिया गया। पहले मुकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत की वजह से मगलपुरा, चंदुलाल बारादरी और मलकपेट से आए 8 फायर इंजन ने आग पर काबू पाया। रात का वक्त होने की वजह से जानी नुकसानात नहीं हुए, लेकिन भारी माली नुकसान हुआ है। मुकामी अवाम के मुताबिक इस गोदाम में ट्रांसपोर्ट का सामान रखा जाता था और यह सामान दूसरी रियासतों को मुंतकिल किया जाता था। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दूसरी तरफ बालापुर गालिब कॉलोनी में भी प्लास्टिक के अंबार में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने भी मुकामी वाक़े का जायजा लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। आग के बुलंद शोलों की वजह से इलाके में बेचैनी देखी गई। ताखीर के बाद फायर इंजन पहुंचे और फिर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दांतों की साफ सफाई और उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दक्कन मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राधिका योतपोतीननी ने शऊर बेदारी करते हुए बताया कि दांतों को कैंसर या दूसरे अमराज से बचाने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने नौमौलूद और छोटे बच्चों के दांतों को महफूज रखने के लिए तदाबीर पर इजहार ख्याल किया कि वालिदैन की लापरवाही से शिरख्वार बच्चों के दांत मुतासिर होते हैं। उनका कहना था कि आम तौर पर यह देखा गया कि बच्चों को हालत नींद में दूध से भरी बोतल उनके मुंह में दे दी जाती है, जिससे दूध मसोड़ों में जमा होकर नुकसान पहुंचा सकता है।
इसका तरीका यह है कि पहले बच्चों को थोड़ा पानी पिलाने से उनके मुंह या मसोड़े में जमाशुदा जो दूध रहता है वो पेट में चला जाता है। उन्होंने सकील ग़िज़ाएं, चॉकलेट खाने और कोल्ड ड्रिंक से भी एहतियात का मशवरा दिया। उसके साथ साथ पान गुटखा और तंबाकू वगैरह से परहेज करने का कहा, क्योंकि इससे दांतों के खराब होने के साथ साथ कैंसर होने का इम्कान रहता है। उन्होंने टूथ पाउडर से बेहतर टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने मजीद बताया कि डेक्कन मेडिकल कॉलेज में कम मसारिफ में असरी मशीनरी और आलात से दांतों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। I'm Dr. Radhika Pothneni, Assistant Professor in Deccan Medical College, Hyderabad. Today I want to appeal everyone to take all preventive measures for the better oral health. Initially, first step to prevent the tooth decay should be taken as early as when the first primary tooth enters into the oral cavity or when the first tooth erupts into the oral cavity. Generally, most common occurrence in this is nursing bottle caries. It is a most common occurrence. In 1 week, I see at least 2 to 3 patients who suffers from nursing bottle caries. This is mostly due to negligence feeding of the parents. Parents, what they do, they just put the bottle inside the mouth while the baby is sleeping. What will happen when the milk is inside the tooth? It causes tooth decay. So ideally, what we should do? Remove the bottle and then give a sip of water, so that when any remnants of the milk is present, so it will wash it off. So completely it creates an ideal environment so that the cavity will not form. But toothpaste, it is quite easy for maintenance, it is easy to use, and also it has few ingredients like fluoride and also anti-plaque agents, anti-carious agents, and also whiteners. Avoid tobacco in any forms, either it is pan, gutka, any forms. Tobacco is injurious to health. It causes oral cancer. Always brush twice daily because plaque will form immediately after eating. So always brush twice daily. Please, last but not the least, definitely if you have problem, if you don't have problem, it's fine. You have to visit dental clinic every 6 months. And please visit OIC Medical College. In this dental wing is there. So you have a number of facilities like scaling, root canal can be done, and even composite filling. It is called as a laser light filling. It is composite filling, which is a same like a tooth color material. So it is very strong. It is very useful for the filling also. And scaling is done under a very affordable prices. Thank you. सोशल मीडिया पर खवातीन से बातचीत के शौक की वजह से एक डॉक्टर को 70 लाख रुपए का चूना लग गया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साकिन 2 शातिर नौजवानों ने लड़कियों की मदद से शहर के एक डॉक्टर रमेश को निशाना बनाया। खवातीन के जरिए डॉक्टर को उरिया लिबास में खवातीन के जरिए कॉल किए जाते थे। डॉक्टर के अफराद खानदान ने बताया कि रमेश सोशल मीडिया पर खवातीन के साथ बातचीत के जाल में फंस चुका था। अफराद खानदान ने सिलसिले में CCS पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के साकिन 2 नौजवान लड़कियों की मदद से दौलतमंद अफराद को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि सोनी ने लड़कियों की मदद से करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। टप्पा चबूतरा तालागड्डा बस स्टॉप के करीब स्कूल के हादसे में एक शख्स की रस्सी से लटकी हुई लाश पाई गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 54 साला मोहम्मद अब्दुल कलीम की हैसियत से की गई। कलीम पान शॉप पर काम किया करते थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक माली मसाइल की वजह से उन्होंने ये इंतहा इक़दाम किया। यह भी बताया गया है कि कलीम के पास से खुदकुश नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने बेहतर परवरिश और निगहदाश्त न करने पर अपने बीवी और बच्चों से माफ़ी मांगी है। और उन्होंने ये भी लिखा कि आज के दौर में हालात ख़राब हैं और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारना। मेहदीपट्टनम चौराहे के पास वाक़े एक रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े काउंटर पर बैठे शख्स पर हमले का वाक़या पेश आया। ताजुब की बात है कि CCTV में यह देखा जा सकता है कि वाक़े के वक्त एक पुलिस ओहदेदार भी वहां पर मौजूद था, जो सिर्फ तमाशा देखता रहा। मुतासरा नौजवान जिस पर हमला किया गया उसकी शिनाख्त यासर की हैसियत से की गई, जबकि हमलावरों के नाम अरम अंसार बताए गए। पुलिस ओहदेदार की मौजूदगी में लाठियों से हमला किया गया। पुलिस के आला हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। वादिया मुस्तफ़ा के रहने वाले 28 साला सैयद अब्दुल करीम 25 मार्च से लापता बताए गए हैं। वो घरेलू मसाइल से नाराज होकर घर से चले गए। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि पहाड़ी शरीफ पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ग्राम पंचायतों को अपनी मर्जी से फंड खर्च करने का अख्तियार। मकानात के ऊपर से गुजरने वाली बरक़ी लाइन को हुकूमत अपने खर्च से हटाएगी। वजीर आला का जायजा इजलास। कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल से अवाम खौफजदा ना हो, लेकिन मोहतात रहें। निपटने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। होली तकारीब पर पाबंदी। डायरेक्टर हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के लिए 117 फिश आउटलेट्स का वज़रा ने किया इफ्तिताह। अजला में तोसी देने का मंसूबा। इस साल 20 करोड़ मछलियों की होगी पैदावार। मूसा नदी खूबसूरत प्रोजेक्ट के तहत मलकपेट, तनागोल, वॉकिंग, साइकिलिंग ट्रैक, खूबसूरत पार्क और जिम होंगे तामीर। रुकन असम्बली अहमद बलाला का सदरशीन प्रोजेक्ट के साथ दौरा। और बहादुरपुरा, काटेधन और बालापुर में आग लगने के वाकयात, भारी माली नुकसानात का अंदाजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।